कहानी है दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर्स दूरी पर एक गांव की, जहां दो भाई अपने परिवार के साथ रहा करते थे। जिसमें बड़े भाई की तो खुद की दुकान थी, परचूनी की, जैसे बोलते हैं ना, ग्रोसरीज इंग्लिश में बोलते हैं तो वैसे हिंदी में बोलते हैं परचूनी की दुकान, जिस पे राशन का सारा सामान मिल जाता। वहीं जो छोटा भाई था वो ट्रक ड्राइवर था। ठीक है, तो परिवार तो उनका बड़ा ही था। बड़े भाई के भी 2-3 बच्चे थे और छोटे वाले के भी 2-4 बच्चे थे, जिसमें कि 3 बहनें थी और शायद एक भाई था, छोटा ही भाई था और बहनें बड़ी थी। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद बड़े भाई ने ये बोला कि देखो भाई, क्योंकि जो मकान था वो बड़े भाई का ही था, जिसमें छोटे भाई को उन्होंने रख रखा था। ठीक है, तो बड़े भाई ने कहा देखो, फैमिलीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है, और दिक्कतें भी हमें होने लगी, तुम ऐसा करो अपने लिए एक मकान देख लो। तो छोटे भाई ने बोला देखो भाई, मैं तो बाहर रहता हूँ, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा एक मकान ढूंढ दो तो मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। आसपास ही देखना आपके, जिससे क्या है कि कोई भी ज़रूरत हो तो हम आपके पास आ सकें या आप हमारे पास आ सको, मतलब ज़्यादा दूरी पर ना लेना। ठीक है, तो उनके बड़े भाई ने एक मकान देखा जो कि शमशान घाट के पास था, और ये बात उन्होंने छोटे भाई को बता रखी थी कि भैया मैंने मकान तो देखा, तुम देख लो, समझ लो, ऐसा ना हो कि तुम कहो कि भाई भाई तुमने मुझे बताया नहीं। ठीक है, तो उस जो जो छोटा भाई था ना, वो पैरानॉर्मल चीज़ पर बिलीव नहीं करता था, इन चीज़ों पर। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो कुछ दिनों के बाद उस पर ये लोग शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो उस मकान में पहले से ही 3 लड़के रहा करते थे, जिनके एग्ज़ाम चल रहे थे, जो कि वो 1 महीने के लिए उस घर में आए हुए थे। तो जब उससे बात हुई ना मकान मालिक से, तो मकान मालिक बोला उन तीनों को आप मेरा रेंट दे देना, और चाबी भी आपको, जो दूसरा फ्लोर है उसकी चाबी आपको वहीं से मिल जाएगी। तो ऐसे करके वो लोग पहुँचे एक दिन, अपना सामान वामान लेके, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ पहुँचे। ठीक है, तो जैसे ही उस घर में एंटर करते हैं तो उसकी माँ को 3 लड़के दिखते हैं, और 3 के गले में उन्होंने एक चीज़ देखी कि तीनों के गले में ताबीज़ बंधे हुए थे। तो इस चीज़ पर जो छोटा भाई था, उन्होंने बिलीव नहीं किया इस चीज़ का, कि उन्होंने सोचा कोई पूजा पाठ की होगी तो उन्होंने बांध रखा होगा, तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, अपनी चाबी ले अपने पोर्शन में रहने लगी, जिसमें कि एक हॉल था, 2 रूम थे और किचन बाथरूम सेपरेट था। तो पहली रात निकल गई, जिसमें क्या था, जो छोटा भाई था, जैसे उनकी लड़की का नाम था संजना, बड़ी लड़की का। ठीक है, ये स्टोरी उन्हीं के द्वारा शेयर की गई है। तो संजना बताती हैं कि हमारे ताऊ जी ने हमें तो मकान दिला दी, क्योंकि उनको तो पल्ला झाड़ना था, कि उनके घर में दिक्कतें हो रही थी रहने में। ठीक है, तो उन्हें तो पल्ला झाड़ना था, तो उन्होंने ये रूम दिला दिया। और मेरे पापा तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे, और मेरे पापा क्या अक्सर कर बाहर ही रहा करते थे, क्योंकि ट्रक ड्राइवर थे, और ट्रक ड्राइवर के साथ साथ वो ड्रिंक भी ज़्यादा किया करते थे, कभी बाहर से करके आया करते थे, कभी घर पर भी किया करते थे। तो जिस दिन शिफ्टिंग हुई थी ना, उसी रात को संजना बताती है मेरे पापा किसी का सामान लोड करके दिल्ली के आसपास किसी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने गए थे। ठीक है, तो उसी रात में उन्होंने बताया कि वो पानी भर रही थी, उसी घर में एक नल था हाथ से चलाने वाला, क्योंकि वो मकान, बताती है संजना, काफ़ी पुराना था। तो और जिसके वो मालिक थे वो दिल्ली रहते थे, वो कभी कभी आया करते थे, ये मकान बंद ही रहता था। ठीक है, संजना बताती हैं कि मेरी मम्मी एक पानी भर रही थी नल से, तो उनको ऐसा लगा कि कोई बाहर से लेडीज है, खड़ी है, और जिसका चेहरा बहुत जला हुआ है, और कपड़े ऐसे लहंगा वगैरह पहनते हैं ना, उस टाइप से वो लहंगा पहने खड़ी है, लेकिन चेहरा जला हुआ, बाकी शरीर ठीक है उसका। तो ये चीज़ देखकर उनकी माँ एकदम भागी अंदर के साइड, और उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को ये चीज़ बताई, छोटे बच्चों को नहीं बताया, क्योंकि बड़ी बेटी समझदार थी, उस चीज़ को हैंडल करती थी। ठीक है, तो बड़ी बेटी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, हो सकता मम्मी का वहम हो, क्योंकि शमशान घाट है, और शमशान घाट भी प्लीज़, मतलब एकदम क्लियर दिखता था, जैसे वो अगर बैल्कनी में खड़े हों तो सामने दिखता है कि ये शमशान घाट है, इतनी मतलब दूरी भी नहीं थी ज़्यादा, बिल्कुल सामने दिखता था। लड़कों ने संजना की मम्मी को बताया, आंटी जी हम तो यहाँ एग्ज़ाम सेंटर हमारा यहाँ पास था, और ये घर हमारे रिलेटिव्स का था, लेकिन रिलेटिव्स ने भी हमें ये नहीं बताया कि इस घर में ये चीज़ है, और शमशान घाट के पास ये घर बना हुआ, उन्होंने हमें भी नहीं बख्शा। हम यहाँ आए थे, हम तीनों इतना परेशान हो गए थे यहाँ से, फिर हमने अपने उतारे करवाए, और फिर उन्होंने जिनने उतारे किए तो उन्होंने ये हमें तावीज़ बना के दिया है, और हमारी मजबूरी आंटी जी, हम यहाँ रह रहे, नहीं तो हम रहते नहीं बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल पास ही था उसके मकान के पास। तो उन लड़कों ने ये सारी चीज़ें बताई, और उन लड़कों ने ये भी समझाया कि आंटी जी आप तो समझदार थी, है ना, तो आपको शमशान घाट के पास मकान लेना ही नहीं चाहिए था,
ये बात लड़कों ने समझाई और ये बात उनकी समझ में भी आई कि लड़के ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन क्या था कि जो संजना के पापा थे वो अक्सर कर बाहर ही रहते थे और उनकी वापसी कम से कम 2 दिन बाद थी। अब ये 2 दिन कैसे कटे? ताऊ जी भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो 2 रातें उनकी इतनी बुरी बुरी कटी हैं, ये समझ लीजिए कि बहुत ही भयानक, बहुत परेशान हुए। उनका भाई बहुत परेशान हुआ, जो छोटा बच्चा था उनका भाई संजना का, सबसे ज़्यादा परेशान वही हुआ इन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें उसको ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो जहाँ से उन लड़कों ने अपना ताबीज़ बनवाया था, तो संजना की माँ ने पूछा, बेटा हमें भी बनवाना है। 3 लड़के थे, उन्होंने बोला, आंटी आज तो मेरा पेपर है, मेरा एग्ज़ाम है, मैं कल आपको लेके चलूँगा। तो दूसरे दिन ही वो जैसे तैसे उनकी रात कटी, तो फिर वो लड़के उनको लेके गए। फिर उन्होंने ताबीज़ बनवाए सबके, और जो जो भी मौलवी थे उनसे ये उन्होंने यही कहा कि आप जितना जल्दी हो सके ये मकान छोड़ दीजिए, और कुछ राई के उन्होंने दाने दिए। कहा जहाँ भी अब आप रहें जाकर, वहाँ कम से कम ये 1.25 महीने आपको ये डालने हैं, शाम के टाइम डालने हैं, ठीक है। और ये ताबीज़ नहीं उतारना आपको, कम से कम 6 महीने तक नहीं उतारना आप सभी को, क्योंकि आप यहाँ से भी अगर ये मकान छोड़कर जाएंगे, हो सकता है ये चीज़ें वहाँ भी आपको परेशान करें। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। फिर संजना के पापा वापस आए, फिर इन्होंने मकान जल्दी से जल्दी इन्होंने मकान ढूंढा, फिर उस मकान में शिफ्ट हुए ये। और जैसे कि मौलवी ने बताया था इनको कि राई के दाने 7 दिन तक डालने हैं और ताबीज़ 6 महीने तक पहनना ही पहनना है सभी को, तो इनने वो चीज़ें फॉलो की। फिर उन्होंने अच्छी तरह जो मकान लिया, वहाँ सारी इन्होंने सर्च की कि वहाँ ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। और सबसे पहले जाने से पहले इन्होंने उस जगह अपनी पूजा भी की थी अच्छी तरह, जलवल छिड़क के। जब प्रवेश किया तो उससे पहले इन्होंने सारी पूजा की थी, जैसे ये लोग करते हैं अपने घर में ही, ठीक है। तब जाकर इन चीज़ों से इनको छुटकारा हो। फिर भी धीरे धीरे इनको महसूस होती थी वो चीज़ें, लेकिन फिर इनको धीरे धीरे वो चीज़ें महसूस होना बंद हुई। तब जाकर ये लोग, संजना बताते हैं, हम चैन से रहने लगे। लेकिन संजना ने यही कहा है, जो भी संजना की ये कहानी देख रहा है, संजना ने यही कहा है, प्लीज़ ऐसी जगह पर मकान बिल्कुल मत लीजिए जहाँ शमशान घाट है, कब्रिस्तान है। इन चीज़ों पर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ इन जगहों पर मकान मत लीजिए, इन जगहों से दूर ही रहिए प्लीज़। और अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं, आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।